तुम्हें पता भी नहीं क्या आने वाला है। अभी तुम जिस जगह खड़े हो वहां से शायद केवल धुंध दिखाई दे रही है। तुम्हें लग रहा होगा कि रास्ते बंद हैं, समय कठोर है, लोग बदल गए हैं, अवसर दूर चले गए हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि जितना चाहा उतना मिला नहीं, जितना दिया उतना लौटा नहीं, जितना सपना देखा उतना पूरा हुआ नहीं, और इसी कारण तुम्हारा मन धीरे धीरे थकने लगा है। लेकिन यहीं ठहरकर सुनो, जो दिखाई दे रहा है वही पूरा सत्य नहीं है। जीवन का सबसे सुंदर हिस्सा अक्सर आंखों से पहले बनता है, दिखाई बाद में देता है। मनुष्य की सबसे बड़ी बेचैनी यह है कि वह परिणाम अभी चाहता है। बीज बोते ही वृक्ष चाहिए, मेहनत करते ही सफलता चाहिए, प्रेम देते ही उत्तर चाहिए, प्रार्थना करते ही चमत्कार चाहिए। लेकिन जीवन इतनी जल्दी अपने रहस्य नहीं खोलता। वो पहले तुम्हें तैयार करता है, फिर देता है। पहले पात्रता बनाता है, फिर प्रसाद देता है। पहले धैर्य सिखाता है, फिर उपलब्धि सौंपता है। इसलिए यदि अभी खालीपन है तो यह भी संभव है कि वह आने वाली भरपूरता की तैयारी हो। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं हो रहा, पर बहुत कुछ हो रहा है। धरती के भीतर बीज जब फूटता है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता। गर्भ में शिशु बढ़ता है, बाहर से कोई शोर नहीं होता। पहाड़ों में बर्फ पिघलती है, तब कहीं जाकर नदी जन्म लेती है। प्रकृति की हर बड़ी घटना पहले मौन में घटती है। उसी तरह तुम्हारे जीवन की बड़ी उपलब्धियां भी पहले मौन में आकार ले रही हो सकती है। आज जो देरी लग रही है वही कल तुम्हें बचा हुआ समय लगेगा। आज जो इंतजार भारी लग रहा है वही कल तैयारी साबित होगा। आज जो असफलता चुभ रही है वही कल दिशा बदलने वाला संकेत निकलेगी। तुम अभी कहानी के बीच में हो, इसलिए निर्णय कर रहे हो। अंत आने दो, अर्थ बदल जाएगा। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब सब खत्म लग रहा था तभी कुछ नया शुरू हुआ। जब तुम टूटने के किनारे थे तभी भीतर कोई शक्ति जागी। जब सबने साथ छोड़ा तभी तुमने स्वयं का हाथ पकड़ा। जब रास्ता बंद हुआ तभी दूसरा रास्ता खुला। यही जीवन की शैली। वो अंतिम क्षण तक रहस्य छिपाए रखता है, फिर अचानक पर्दा हटाता है। इसलिए अभी जो तुम्हें अंधेरा लग रहा है, संभव है वही सुबह से ठीक पहले का समय हो। रात सबसे गहरी तब लगती है जब सूरज आने वाला होता है। दर्द सबसे तीखा तब लगता है जब बदलाव निकट होता है। बेचैनी सबसे अधिक तब होती है जब नया अध्याय जन्म लेने वाला होता है। तुम शायद टूट नहीं रहे, तुम बदल रहे हो। तुम शायद हार नहीं रहे, तुम्हें दिशा दी जा रही है। तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह पहचाना नहीं, क्योंकि सुविधा में सोई हुई शक्तियां जागती नहीं। संघर्ष उन्हें जगाता है, दर्द उन्हें खींचकर बाहर लाता है, अकेलापन उन्हें आकार देता है, असफलता उन्हें धार देता है। इसलिए जिन परिस्थितियों को तुम शत्रु समझते हो वे कई बार तुम्हारे गुरु होते हैं। वे तुम्हें चोट देकर नहीं, तुम्हें जगा कर जाते हैं। यदि आज लोग तुम्हें कम आंक रहे हैं तो मुस्कुराओ। लोग अक्सर उस वृक्ष को नहीं पहचानते जो अभी बीज है। लोग उस नदी को नहीं पहचानते जो अभी स्रोत है। लोग उस व्यक्ति को नहीं पहचानते जो अभी तैयारी में है। दुनिया परिणाम देखकर सम्मान देती है, पर जीवन तैयारी देखकर वरदान देता है। इसलिए लोगों की राय से अपनी क्षमता मत मापो। तुम्हें अपने भीतर यह विश्वास जगाना होगा कि समय बदल सकता है, और समय अचानक बदलता है। कई लोग वर्षों तक संघर्ष करते हैं और फिर एक निर्णय, एक अवसर, एक मुलाकात, एक विचार, एक अनुशासन, एक साहस सब बदल देता है। जो वर्षों से रुका था वह चल पड़ता है, जो सूखा था वह हरा हो जाता है, जो खोया था वह चमकने लगता है। इसलिए आज की स्थिति को स्थायी मत मानो। मनुष्य अक्सर वर्तमान दर्द को स्थायी समझ लेता है। वो सोचता है कि जो अभी है वही हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ भी स्थायी नहीं है। न दुख, न सुख, न कमी, न भरपूरता, न अकेलापन, न भीड़, न संघर्ष, न आराम, सब बदलता है। जो ये समझ लेता है वो कठिन समय में टूटता नहीं, धैर्य रखता है, क्योंकि उसे पता है कि यह भी गुजर जाएगा। तुम्हें अपने मन से कहना होगा, अभी निर्णय मत करो, अभी निराश मत हो, अभी हार मत मानो, अभी केवल चलते रहो। क्योंकि जब खेत में बीज बोया जाता है, किसान रोज मिट्टी खोदकर नहीं देखता कि कुछ हुआ या नहीं। वह भरोसा रखता है, पानी देता है, प्रतीक्षा करता है। तुम्हें भी अपनी मेहनत के साथ यही करना है। काम करो, विश्वास रखो, धैर्य रखो।
हो सकता है अभी तुम्हारे पास कम साधन हो सकता है लोग समर्थन न कर रहे हो सकता है बार बार निराशा मिली हो सकता है तुम अकेले चल रहे हो, लेकिन याद रखो शुरुआत अक्सर ऐसी ही होती है। महान यात्राएं शोर से नहीं, मौन से शुरू होती हैं। बड़ी जीतें भीड़ से नहीं, अकेलेपन से जन्म लेती हैं। ऊंचे पर्वतों की चढ़ाई भी पहले कदम से ही शुरू होती हैं। तुम्हें अभी शायद ये नहीं दिख रहा कि तुम्हारी हर चोट तुम्हें मजबूत बना रही है, हर असफलता तुम्हें बुद्धिमान बना रही है, हर प्रतीक्षा तुम्हें धैर्यवान बना रही है, हर अकेला दिन तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहा है, हर कठिन अनुभव तुम्हें उस ऊंचाई के योग्य बना रहा है जहां कमजोर लोग टिक नहीं पाते। यदि अभी तुम्हारा दिल टूटा है तो संभव है वह खुल भी रहा हो। टूटा हुआ दिल यदि सही तरह से जिया जाए तो वह अधिक करुणामय बनता है, अधिक सच्चा बनता है, अधिक जागरूक बनता है। यदि अभी तुम्हारा सपना टूटा है तो संभव है वह सपना छोटा था। जीवन कई बार छोटे सपनों को तोड़कर बड़े सपनों के लिए जगह बनाता है। तुम्हें पता भी नहीं क्या आने वाला है, क्योंकि जीवन हर चीज पहले से बताकर नहीं देता। यदि सब पहले से बता दे तो आश्चर्य समाप्त हो जाएगा, विश्वास समाप्त हो जाएगा, यात्रा का सौंदर्य समाप्त हो जाएगा। इसलिए कुछ वरदान चुपचाप आते हैं, कुछ मौके बिना सूचना आते हैं, कुछ लोग सही समय पर आते हैं, कुछ द्वार अचानक खुलते हैं, कुछ उत्तर अचानक मिलते हैं। इसलिए अभी केवल इतना करो, स्वयं को तैयार करो, अपने मन को साफ करो, अपने शरीर को मजबूत करो, अपनी आदतों को सुधारो, अपने कौशल को बढ़ाओ, अपनी सोच को ऊंचा करो। क्योंकि जब अवसर आता है वो पूछता नहीं कि तुम तैयार हो या नहीं, वो बस आता है। जो तैयार होते हैं वे उड़ जाते हैं, जो सोए होते हैं वे चूक जाते हैं। आज यदि तुम्हारे जीवन में शांति है तो उसे शक्ति बनाओ, यदि दर्द है तो उसे ईंधन बनाओ, यदि अकेलापन है तो उसे आत्मज्ञान बनाओ, यदि असफलता है तो उसे शिक्षा बनाओ, यदि प्रतीक्षा है तो उसे धैर्य बनाओ। हर परिस्थिति को अपने पक्ष में बदलना ही जागरूक मनुष्य की कला है। तुम्हें अभी बस टिके रहना है, जल्दबाजी नहीं करनी, तुलना नहीं करनी, स्वयं को कम नहीं आंकना, बार बार पीछे नहीं देखना। जो चला गया उसे जाने दो, जो नहीं मिला उसे अभी छोड़ दो, जो आने वाला है उसके लिए जगह बनाओ। क्योंकि भरा हुआ कमरा नया सामान नहीं ले सकता, भरा हुआ मन नया प्रकाश नहीं ले सकता। एक दिन अचानक तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, अच्छा हुआ मैं रुका नहीं, अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, अच्छा हुआ मैंने धैर्य रखा, अच्छा हुआ मैंने अपने आंसुओं के बावजूद चलना जारी रखा। क्योंकि जो आने वाला था वो मेरी कल्पना से बड़ा था। इसलिए आज अपने हृदय में ये शब्द बैठा लो, मैं अभी जहां हूं ये अंतिम स्थान नहीं है, मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मेरा समय भी आएगा और शायद बहुत जल्द आएगा। क्योंकि मुझे पता नहीं, पर जीवन जानता है कि मेरे लिए क्या आने वाला है। यही विश्वास मनुष्य को टूटने से बचाता है। जब बाहर कोई प्रमाण नहीं होता तब भीतर का भरोसा ही नाव बनता है। जब रास्ता साफ नहीं दिखता तब विश्वास ही कदमों को दिशा देता है। जब सब तरफ देरी दिखाई देती है तब धैर्य ही समय का सही अर्थ समझाता है। इसलिए यदि अभी तुम्हारे हाथ खाली हैं तो घबराओ मत। खाली हाथ कई बार इस बात का संकेत होते हैं कि उनमें कुछ नया रखा जाने वाला है। तुम्हें यह जानना होगा कि जीवन कभी भी केवल छीनता नहीं है। यदि वह कुछ लेता है तो किसी गहरे कारण से लेता है। यदि वह किसी व्यक्ति को दूर करता है तो संभव है तुम्हें स्वयं के पास लाना चाहता हो। यदि वह किसी अवसर को रोकता है तो संभव है तुम्हें बड़े अवसर के योग्य बनाना चाहता हो। यदि वह तुम्हें अकेला करता है तो संभव है तुम्हें भीतर से मजबूत करना चाहता हो। जीवन की भाषा हमेशा सीधी नहीं होती, पर अर्थ हमेशा व्यर्थ नहीं होता है। आज तुम्हें जो रुकावट लग रही है वही कल सुरक्षा साबित हो सकती है। कई बार जो दरवाजा बंद हुआ वो तुम्हें गलत कमरे में जाने से बचा रहा था। कई बार जो योजना विफल हुई वह तुम्हें गलत दिशा में वर्षों भटकने से रोक रही थी। कई बार जो रिश्ता टूट गया वह तुम्हारी आत्मा को टूटने से बचा गया। इसलिए हर घटना को केवल दर्द से मत देखो, कभी कभी बुद्धि से भी देखो। तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटा है वह तुम्हें कमजोर करने नहीं आया था। कुछ घटनाएं तुम्हें जगाने आई, कुछ तुम्हें धीमा करने आई ताकि तुम स्वयं को सुन सको, कुछ तुम्हें खाली करने आई ताकि भीतर सत्य भर सके, कुछ तुम्हें गिराने आई ताकि अहंकार टूट सके,
और कुछ तुम्हें उठाने आई, पर पहले तुम्हें तैयार होना था। मनुष्य अक्सर पूछता है मेरे साथ ही क्यों? जागा हुआ मनुष्य पूछता है इससे मुझे क्या सीखना है? यही प्रश्न जीवन बदल देता है। पहला प्रश्न तुम्हें पीड़ित बनाता है, दूसरा प्रश्न तुम्हें शक्तिशाली बनाता है। पहला प्रश्न शिकायत में ले जाता है, दूसरा विकास में। पहला प्रश्न तुम्हें अतीत से बांधता है, दूसरा तुम्हें भविष्य की ओर खोलता है। इसलिए आज से प्रश्न बदलो। यदि तुम्हें किसी ने ठुकराया तो यह मत मानो कि तुम्हारी कीमत कम है। कई लोग हीरे को भी पत्थर समझ लेते हैं। समझने वाले कम होते हैं, मूल्य कम नहीं होता। यदि किसी ने तुम्हें पहचाना नहीं तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम में प्रकाश नहीं। कई आंखें बंद होती हैं, सूरज कम नहीं होता। इसलिए दूसरों की समझ से अपनी पहचान तय मत करो। तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुननी होगी। दुनिया जल्दी चाहती है, भीतर की चेतना गहराई चाहती है। दुनिया दिखावा चाहती है, भीतर का सत्य वास्तविकता चाहता है। दुनिया तुलना कराती है, भीतर की शांति स्वीकृति सिखाती है। यदि तुम हर समय बाहर की आवाज सुनोगे तो उलझ जाओगे। यदि कभी कभी भीतर उतरोगे तो स्पष्ट हो जाओगे। कुछ समय ऐसे आते हैं जब सब कुछ धीमा हो जाता है, काम रुकते हैं, लोग दूर होते हैं, योजनाएं ठहर जाती हैं। ऐसे समय को दुर्भाग्य मत समझो। यह रुकावट नहीं, पुनर्निर्माण भी हो सकता है। जैसे तीर पीछे खींचा जाता है तभी आगे जाता है, वैसे ही जीवन कभी कभी तुम्हें रोकता है ताकि आगे दूर तक भेज सके। तुम्हें पता भी नहीं क्या आने वाला है, इसका अर्थ केवल बाहरी सफलता नहीं है। संभव है तुम्हारे भीतर ऐसी शांति आने वाली हो जो पहले कभी नहीं थी। संभव है ऐसा आत्मविश्वास आने वाला हो जिसे कोई छीन न सके। संभव है ऐसी समझ आने वाली हो कि छोटी बातें तुम्हें हिला न सके। संभव है ऐसी स्थिरता आने वाली हो कि दुनिया बदलती रहे, तुम केंद्र में टिके रहो। यह भी जीत है, और कई बार सबसे बड़ी जीत यही है। आज यदि तुम टूटे हुए महसूस करते हो तो याद रखो, टूटी हुई मिट्टी से ही नया घड़ा बनता है। पुराने आकार टूटते हैं तभी नया आकार मिलता है। यदि जीवन तुम्हारी पुरानी पहचान तोड़ रहा है तो हो सकता है वह तुम्हें नया रूप दे रहा हो। इसलिए परिवर्तन से मत डरो। जो बदलने को तैयार नहीं वो बढ़ने को भी तैयार नहीं। तुम्हें अब अपने दिनों को संकल्प से भरना होगा। सुबह उठो और कहो, आज मैं हार की भाषा नहीं बोलूंगा। आज मैं कमी नहीं, संभावना देखूंगा। आज मैं किसी से तुलना नहीं करूंगा। आज मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा। आज मैं अपने लक्ष्य के लिए कुछ करूंगा। आज मैं अपने मन को अपना मालिक नहीं बनने दूंगा। यही छोटे संकल्प धीरे धीरे महान व्यक्तित्व बनाते हैं। लोग सोचते हैं कि एक दिन अचानक सफलता आती है। सच यह है कि सफलता धीरे धीरे आती है। वह आदतों में आती है, विचारों में आती है, अनुशासन में आती है, निर्णयों में आती है। फिर एक दिन बाहर दिखाई देती है और लोग कहते हैं अचानक हो गया। कुछ भी अचानक नहीं होता। वर्षों की अदृश्य तैयारी एक दिन दृश्य परिणाम बनती है। इसलिए यदि अभी तुम्हारे प्रयासों को कोई नहीं देख रहा तो निराश मत हो। जड़ें भी दिखाई नहीं देती, फिर भी वही वृक्ष को खड़ा रखती हैं। तुम्हारी मेहनत भी जड़ों जैसी हो सकती है। आज अदृश्य है, कल अडिग शक्ति बनेगी। आज शांत है, कल फल देगी। आज अकेली है, कल प्रेरणा बनेगी। तुम्हें उन दिनों में भी चलते रहना होगा जब मन साथ न दे। हर दिन प्रेरणा नहीं आती। कुछ दिन मन भारी होगा, कुछ दिन डर आएगा, कुछ दिन सब व्यर्थ लगेगा। वही दिन असली परीक्षा है। जो व्यक्ति केवल अच्छे दिनों में चलता है वह दूर नहीं जाता। जो व्यक्ति कठिन दिनों में भी कदम रखता है वही इतिहास लिखता है। आज स्वयं से वचन लो, मैं परिणाम से पहले नहीं रुकूंगा। मैं लोगों की राय से नहीं टूटूंगा। मैं देरी देखकर नहीं थकूंगा। मैं एक असफलता से अपनी पहचान तय नहीं करूंगा। मैं अपने वर्तमान को अंतिम सत्य नहीं मानूंगा। मैं चलते रहूंगा, क्योंकि मुझे पता नहीं पर आने वाला समय मेरे पक्ष में भी हो सकता है। धीरे धीरे तुम अनुभव करोगे कि वही प्रतीक्षा जिसने तुम्हें बेचैन किया था तुम्हें धैर्यवान बना रही है। वही अकेलापन जिसने तुम्हें रुलाया था तुम्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। वही असफलता जिसने तुम्हें शर्मिंदा किया था तुम्हें कुशल बना रही है। वही देरी जिसने तुम्हें तोड़ा था तुम्हें परिपक्व बना रही है। तब एक दिन तुम मुस्कुराकर कहोगे, अच्छा हुआ मुझे सब कुछ जल्दी नहीं मिला। अच्छा हुआ कुछ रास्ते बंद हुए। अच्छा हुआ कुछ लोग चले गए।
अच्छा हुआ कुछ सपने टूटे, क्योंकि अगर वह सब न होता तो मैं वह न बनता जो आज हूं। इसलिए अभी जो भी चल रहा है उसे धैर्य से जियो। आंसू आए तो बहने दो पर रुकना मत, डर आए तो देखो पर झुको मत, थकान आए तो विश्राम लो पर लौटो मत। क्योंकि संभव है जिस मोड़ पर तुम हार मानना चाहते हो उसी मोड़ के बाद तुम्हारा नया जीवन खड़ा हो। जीवन कई बार अंतिम कदम से ठीक पहले परीक्षा लेता है। वो देखता है कि तुम केवल इच्छा रखते हो या सच में तैयार हो। वो देखता है कि तुम सुविधा तक चलोगे या सत्य तक पहुंचोगे। वो देखता है कि तुम भीड़ देखकर रुक जाओगे या अपने भीतर की पुकार सुनकर आगे बढ़ोगे। इसलिए कठिन समय को शत्रु मत समझो। कई बार वह द्वारपाल होता है जो योग्य को ही आगे जाने देता है। तुम्हें यह समझना होगा कि मंजिल तक पहुंचने से पहले सबसे बड़ा परिवर्तन मंजिल में नहीं, यात्री में होता है। रास्ता जितना लंबा होता है व्यक्ति उतना गहरा होता है। संघर्ष जितना तीखा होता है आत्मा उतनी स्पष्ट होती है। प्रतीक्षा जितनी लंबी होती है धैर्य उतना स्थिर होता है। इसलिए यदि यात्रा कठिन है तो यह भी संकेत है कि तुम्हारे भीतर कुछ मूल्यवान गढ़ा जा रहा है। आज तुम जो महसूस कर रहे हो, थकान, बेचैनी, अकेलापन, अनिश्चितता, ये सब व्यर्थ नहीं है। ये उस मिट्टी की तरह जिसमें नया बीज जगह बनाता है। पहले मिट्टी टूटती है, फिर अंकुर निकलता है। पहले बादल घिरते हैं, फिर वर्षा होती है। पहले रात गहरी होती है, फिर भोर आती है। प्रकृति का हर नियम तुम्हें यही कह रहा है, धैर्य रखो, परिवर्तन चल रहा है। तुम्हें अब अपने दर्द से भागना नहीं, उसे समझना है। हर दर्द केवल पीड़ा नहीं होता, कुछ दर्द संकेत होते हैं। कुछ बताते हैं कि दिशा बदलो, कुछ बताते हैं कि सीमा तय करो, कुछ बताते हैं कि स्वयं से दूर हो गए हो, कुछ बताते हैं कि भीतर सोई हुई शक्ति जगाना अब आवश्यक है। यदि तुम दर्द को केवल दुश्मन मानोगे तो शिक्षा खो दोगे। यदि उसे संदेश की तरह सुनोगे तो विकास पालोगे। तुम्हारे भीतर जितनी शक्ति है उसका बहुत छोटा भाग ही अभी उपयोग में आया है। अधिकांश लोग अपनी पूरी क्षमता को कभी छूते ही नहीं। वे डर के कारण रुक जाते हैं, राय के कारण झुक जाते हैं, देरी के कारण टूट जाते हैं, तुलना के कारण भटक जाते हैं। तुम उन लोगों में मत शामिल होना। तुम्हें अपनी सीमाओं को सच नहीं मानना है। सीमाएं कई बार केवल पुराने अनुभवों से बनी धारणाएं होती। आज यदि तुम्हें लगता है कि मैं बहुत पीछे रह गया हूं तो यह भ्रम है। जीवन कोई दौड़ नहीं जिसमें सब एक ही समय पर एक ही रेखा से शुरू करें। किसी का समय जल्दी खुलता है, किसी का देर से। कोई 20 में सीखता है, कोई 40 में खिलता है, कोई शुरुआत में चमकता है, कोई अंत में इतिहास लिखता है। इसलिए अपनी घड़ी दूसरों की घड़ी से मत मिलाओ। तुम्हारा समय तुम्हारा है। तुम्हें अपने प्रयासों का सम्मान करना सीखना होगा। बहुत लोग केवल परिणाम को देखते हैं और स्वयं को कम आंकते हैं, लेकिन जिसने गिरकर फिर कोशिश की वह पहले ही मजबूत है। जिसने रोकर भी उठना चुना वह पहले ही विजेता है। जिसने अकेले चलना सीखा वह पहले ही दुर्लभ है। जिसने हार के बाद विश्वास बचाए रखा वह पहले ही महान है। परिणाम बाद में आते हैं, चरित्र पहले बनता है। आज से छोटी जीतों को पहचानो। समय पर उठना जीत है, निराशा में भी काम करना जीत है, गुस्से में शांत रहना जीत है, तुलना छोड़ना जीत है, अपने लक्ष्य पर टिकना जीत है, गलत आदत छोड़ना जीत है, हर दिन थोड़ा बेहतर होना जीत है। जो छोटी जीतों को पहचानता है वही बड़ी जीतों तक पहुंचता है। तुम्हें पता भी नहीं क्या आने वाला है, क्योंकि आने वाला समय केवल घटनाएं नहीं लाता, वह तुम्हारा नया रूप भी लाता है। एक दिन तुम खुद को देखोगे और पहचान नहीं पाओगे कि यह वही व्यक्ति है जो कभी छोटी बातों पर टूट जाता था। ये वही है जो कभी लोगों की राय से डरता था। ये वही है जो कभी इंतजार में बेचैन हो जाता था। समय यदि सही जिया जाए तो वो इंसान को बदल देता है। तुम्हें अपनी ऊर्जा बचानी होगी। हर किसी को समझाने में ऊर्जा मत गंवाओ। हर आलोचना का उत्तर देने में ऊर्जा मत गंवाओ। हर तुलना में ऊर्जा मत गंवाओ। ऊर्जा को लक्ष्य में लगाओ, कौशल में लगाओ, स्वास्थ्य में लगाओ, मौन में लगाओ, निर्माण में लगाओ। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाता है वही कम समय में गहरा परिवर्तन देखता है। कुछ लोग तुम्हें रोकेंगे क्योंकि वे स्वयं रुके हुए हैं। कुछ तुम्हें छोटा दिखाएंगे क्योंकि वे भीतर छोटे हैं। कुछ तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने सपनों से समझौता कर लिया है।
तुम उनकी अवस्था को अपना सत्य मत बनाओ। जो भीतर से जागा हुआ होता है वह दूसरों को गिराने में नहीं, उठाने में लगा रहता है। इसलिए जो गिराएं उनसे दूरी रखो, जो जगाएं उनके पास बैठो। तुम्हें अपने शब्द भी बदलने होंगे। बार मत कहो मेरे बस का नहीं, बहुत देर हो गई, मेरी किस्मत खराब है, अब क्या होगा। ये शब्द मन को जंजीर बनाते हैं। नए शब्द बोलो, मैं सीख रहा हूं, मैं बढ़ रहा हूं, मैं तैयार हो रहा हूं, मेरा समय भी आएगा, मैं फिर उठूंगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे दिशा बनाते हैं। यदि आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो एक कदम ही काफी है। पूरी सीढ़ी देखना आवश्यक नहीं, पहला पायदान रखना आवश्यक है। पूरा भविष्य जानना आवश्यक नहीं, आज का सही निर्णय लेना आवश्यक है। अगले 5 वर्ष की चिंता छोड़ो, आज के 5 सही काम कर लो। जीवन दूर के उत्तरों से नहीं, आज के कर्मों से बदलता है। तुम्हें अपने अकेले संघर्ष पर गर्व करना चाहिए। बहुत लोग ताली मिलने पर चलते हैं, बहुत लोग साथ मिलने पर चलते हैं, बहुत लोग आसान होने पर चलते हैं, पर जो व्यक्ति चुपचाप, बिना शोर, बिना समर्थन, बिना निश्चितता के चलता रहता है, उसके भीतर कुछ असाधारण जन्म ले रहा होता है। याद रखो, देर से खिलने वाला फूल भी सुंदर होता है, देर से उगने वाला सूरज भी प्रकाश देता है, देर से आई सफलता भी सफलता ही होती है, देर से मिली समझ कई बार जल्दी मिली जीत से अधिक मूल्यवान होती है। इसलिए देरी को अपमान मत समझो, ये तैयारी भी हो सकती है। आज यदि तुम थके हो तो थोड़ा विश्राम लो, पर हार मत मानो। यदि मन भारी है तो रो लो, पर लौटो मत। यदि रास्ता कठिन है तो गति धीमी कर लो, पर रुकना मत। क्योंकि कई बार जीत तेज चलने वालों को नहीं, टिके रहने वालों को मिलती है। धीरे धीरे एक दिन तुम देखोगे कि जिन चीजों के लिए तुम तरसे थे वे अब तुम्हारी ओर आने लगी हैं। जिन अवसरों के पीछे तुम भागते थे वे अब तुम्हें खोजने लगे हैं। जिन लोगों से तुम स्वीकृति चाहते थे वे अब तुम्हारा सम्मान करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम्हें अब उनकी जरूरत भी कम लगेगी, क्योंकि तुम स्वयं को पा चुके होगे। तब तुम शांत होकर कहोगे, अच्छा हुआ रास्ता कठिन था, अच्छा हुआ समय ने देर की, अच्छा हुआ मुझे टूटना पड़ा, अच्छा हुआ मुझे अकेले चलना पड़ा, क्योंकि इन्हीं सब ने मुझे वो बनाया जो आसान रास्ते कभी नहीं बना सकते थे। इसलिए अभी सिर उठाकर चलो। तुम्हें पता नहीं क्या आने वाला है, पर इतना निश्चित है कि यदि तुम डटे रहे, सीखते रहे, बदलते रहे, चलते रहे, तो आने वाला समय आज से बेहतर ही होगा। यही भरोसा भीतर जलता रहे तो सबसे कठिन रास्ते भी पार किए जा सकते हैं। मनुष्य बाहर की रोशनी से नहीं, भीतर की लौ से चलता है। यदि भीतर उम्मीद बची है तो अंधेरा भी दिशा बन जाता है। यदि भीतर विश्वास जीवित है तो देरी भी तैयारी लगने लगती है। यदि भीतर साहस जागा है तो पहाड़ भी रास्ता दे देते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर की आग को बचाए रखो। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में चमत्कार अचानक नहीं होते, वे धीरे धीरे बनते हैं और अचानक दिखाई देते हैं। वर्षों की मेहनत, महीनों का धैर्य, दिनों का अनुशासन, रातों की प्रार्थना, अनगिनत असफलताओं की सीख, इन सब का फल एक दिन सामने आता है। लोग कहते हैं अचानक बदल गया, पर बदलना बहुत पहले शुरू हो चुका था। इसलिए यदि आज परिणाम नहीं दिख रहे तो इसका अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। इसका अर्थ केवल इतना है कि प्रक्रिया अभी भीतर चल रही है। आज जो संघर्ष तुम्हें भारी लग रहा है वही कल तुम्हारी ताकत की कहानी बनेगा। आज जो आंसू तुम्हें कमजोरी लग रहे हैं वही कल संवेदनशीलता और करुणा बनेंगे। आज जो अकेलापन तुम्हें काट रहा है वही कल आत्मनिर्भरता बन जाएगा। आज जो असफलता तुम्हें शर्म दे रही है वही कल बुद्धि बनकर तुम्हें सही निर्णय दिलाएगी। इसलिए अभी जो कठिन है उसे व्यर्थ मत कहो। कठिनाई कई बार छुपा हुआ उपहार होती है। तुम्हें अब अपने आप से नया संबंध बनाना होगा। बहुत समय तुमने दूसरों की नजरों से खुद को देखा। किसी ने सराहा तो अच्छा लगा, किसी ने ठुकराया तो टूट गए, किसी ने तुलना की तो छोटे लगने लगे। अब स्वयं की आंखों से स्वयं को देखो, पूछो क्या मैं ईमानदार हूं, क्या मैं सीख रहा हूं, क्या मैं बढ़ रहा हूं, क्या मैं गिरकर उठ रहा हूं। यदि उत्तर हां है तो तुम सही रास्ते पर हो। दुनिया देर से समझेगी, पर समझेगी। तुम्हें अपने भीतर के डर को भी नया अर्थ देना होगा। डर दुश्मन नहीं, संकेत है कि तुम सीमा के किनारे खड़े हो। जहां डर है
वहीं विकास का द्वार भी हो सकता है। नया काम डराता है, नई शुरुआत डराती है, सच्चाई बोलना डराता है, पुरानी आदत छोड़ना डराता है। इसलिए हर डर से भागना बंद करो। कुछ डर बताते हैं कि अब तुम्हें अगले स्तर पर जाना है। आज यदि तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, तो याद रखो, हर ऊंचाई की चढ़ाई कुछ दूरी तक अकेले ही करनी पड़ती है। पर्वत के शिखर पर भीड़ नहीं होती, गहराई की यात्रा भी अकेली होती है। इसलिए अकेलेपन को सजा मत समझो। यह वह समय है जहां तुम दूसरों के शोर से दूर होकर स्वयं की आवाज सुन सकते हो। यही समय तुम्हें असली दिशा देगा। तुम्हें पता भी नहीं क्या आने वाला है। संभव है तुम्हारे भीतर ऐसा आत्मविश्वास आने वाला हो जिसे किसी प्रमाण पत्र की जरूरत न पड़े। संभव है ऐसी शांति आने वाली हो जिसे किसी व्यक्ति की मौजूदगी पर निर्भर न रहना पड़े। संभव है ऐसी सफलता आने वाली हो जिसमें अहंकार नहीं, कृतज्ञता हो। संभव है ऐसी समझ आने वाली हो कि अब छोटी बातों पर ऊर्जा व्यर्थ न हो। ये सब भी उपलब्धियां हैं, और कई बार सबसे बड़ी उपलब्धियां यही होती हैं। अब अपने दिनों को सजगता से जीना शुरू करो। सुबह उठो तो फोन नहीं, स्वयं को देखो, कुछ गहरी सांस लो, अपने भीतर कहो, आज मैं शिकायत नहीं करूंगा, आज मैं तुलना नहीं करूंगा, आज मैं एक कदम आगे बढ़ूंगा, आज मैं अपने लक्ष्य के लिए समय दूंगा, आज मैं अपने मन को नकारात्मकता का घर नहीं बनने दूंगा। ऐसे दिन जुड़ते जुड़ते भाग्य बदलते हैं। तुम्हें अनुशासन को बोझ नहीं, स्वतंत्रता समझना होगा।